अधिवक्ता अधिनियम में संशोधन को लेकर अधिवक्ता समाज विरोध में आ गया और गुरुवार को जुलूस निकालकर न्यायिक कार्य से अधिवक्ता विरत रहे। इससे सभी अदालतें सूनी पड़ी रहीं। हजारों वादकारी बैरिंग लौट गए। अधिवक्ताओं ने जोरदार जुलूस निकालकर अधिवक्ता अधिनियम में संशोधन की बात की पूरी तरीके से खिलाफत करने के लिए सड़क पर उतर गए। बार एसोसिएशन, राम बुझारत द्विवेदी और भी लोग मौके पर मौजूद रहे। किस चीज को लेकर विरोध है? देखिए, हम लोगों का विरोध है जो 2025 में अधिवक्ता एक्ट जो बना था, अमेंडमेंट बिल आया है, उसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि उस बिल में सारी व्यवस्थाएं अधिवक्ताओं के खिलाफ हैं। इसलिए जब तक यह बिल वापस नहीं हो जाता है तब तक हम लोग अनवरत हड़ताल पे रहेंगे और लड़ाई जाएगी। सही बिंदु है ही नहीं, जितने भी बिंदु हैं सब हमको बांधने के लिए हैं। 1961 में जो लॉ हमारे लिए लाया गया उसमें कौन सी कमी आ गई जिसको इन्होंने अमेंड करके संशोधित करने का प्रयास किया है। सीधे सीधे हम लोगों पर सारी व्यवस्थाओं पर अंकुश लगा चुके हैं। सो यहाँ तक मीडिया तक को भी अपने बस में कर चुके हैं, लेकिन अब हम लोगों पर प्रयास नहीं चल रहा है। तो बांटने के माध्यम से भारत सरकार द्वारा ऐसा किया जा रहा है, इसको हम कतई नहीं होने देंगे। इसके लिए संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे और सफलता हासिल करेंगे। कौन से बिंदुओं पर आज आपने ज्ञापन सौंपा है? इसी जो अमेंडमेंट एक्ट 2025 का इन्होंने किया है, उसमें जो प्रावधान किए गए हैं सारे प्रावधान हमारे खिलाफ हैं। उसके विरोध में और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लेकर हम चाहते हैं कि उसकी मांग जो हम कर रहे थे उसको उन्होंने न देकर दूसरा हमारे ऊपर एक थोप दिया है, उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने भड़काने का काम किया है। हम एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग करते हैं आप लोगों के माध्यम से, और फिर इसको जो है हम चाहेंगे कि इसका विरोध पुरजोर तरीके से कर। बताइए मंत्री जी, परिषद ने कहा कि इस मीडिया के माध्यम से हम सरकार द्वारा लाए गए काले कानून का घोर विरोध करते हैं और पूरे देश का अधिवक्ता समाज उनका विरोध करता है और इसको लेकर हम सरकार की घोर निंदा करते हैं। और गोंडा बार एसोसिएशन, सिविल बार एसोसिएशन और प्रदेश के पूरे अधिवक्तागण भारत सरकार द्वारा लाए गए काले कानून का घोर विरोध करते हैं। जब तक ये काला कानून वापस नहीं होगा तब तक हम अनवरत हड़ताल पर रहेंगे और अग्रिम रणनीति हम बार में बैठ के तय करेंगे कल क्या करें। है क्या कुछ मामला है, किस लिए प्रदर्शन? आज हमने प्रदर्शन किया है कि जहाँ तानाशाही सरकार, इसने पहले आम जनता में भय पैदा किया, उसके बाद किसानों में भय पैदा किया, किसानों को क्रश किया, उसके बाद पत्रकारों जो निष्पक्ष पत्रकार थे उन पर हमला किया, उनका मुंह बंद किया। अब उसके बाद आखिरी अधिवक्ता समाज एक ऐसा समाज है जो प्रबुद्ध वर्ग है और हर जुल्म जाति का डटकर विरोध करता है। इसलिए उन्होंने अधिवक्ता समाज पर हमला करने के लिए इन्होंने अधिवक्ता एक्ट संशोधन बिल लाया 2025 का। अब इसमें अधिवक्ता संशोधन बिल में यह है कि पहला काम इन्होंने किया है कि हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला किया है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन करने का काम किया है। दूसरी बात ये किया है कि हमारे जो संगठन है, चाहे वो बार काउंसिल हो चाहे ऑल इंडिया बार काउंसिल हो, उसमें कब्जा करने की नीति, उसमें ये करेंगे क्या कि 1/4 सदस्य नामनीत करेंगे, मनोनीत करेंगे और मनोनीत करेंगे उनको वोटिंग का अधिकार देंगे। और इसलिए हर बार काउंसिल में ये अपने अध्यक्ष चुनवा लेंगे, चापलूस अध्यक्ष, सरकारी पसंद अध्यक्ष। तो ये दूसरी बात। और तीसरी बात ये है कि हम लोगों का लालच, हम लोगों को डराने के लिए हर मुकदमे में पक्ष विपक्ष होता है। अगर हम एक मुकदमा हारते हैं तो हारने वाला वकील अगर हमारे खिलाफ शिकायत कर देता है कि ये मिल गए थे तो हमारे खिलाफ ये कार्रवाई शुरू कर देंगे। तो इस तरीके से ऐसे 4 जो है अमेंडमेंट हो रहे हैं कि जो अधिवक्ताओं को ये आम जनता की तरीके से अधिवक्ताओं में भय पैदा करके अधिवक्ताओं को भी अपने चंगुल में कैद करना चाहते हैं। और यह तानाशाही का प्रतीक है। हमने आज़ादी की अधिवक्ताओं के मिसाल है, अधिवक्ताओं का इतिहास है कि हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, हमने आज़ाद देश को आज़ाद कराया है, हमने हर तानाशाह को डट करके सड़कों पे जवाब दिया है। अगर पाकिस्तान में 80,000 अधिवक्ता सरकार को विदा कर सकते हैं तो 5 लाख अधिवक्ता पूरे उत्तर प्रदेश में है, पूरे देश में है। और ये सड़क पे जिस दिन आ जाएंगे उस दिन इस सरकार की खटिया खड़ी और बिस्तरा गोल करके ही मानेंगे, ये तय बात है। इसलिए सरकार को ये काला कानून
हाँ वापस लेना ही होगा। गोंडा से दैनिक भास्कर के लिए हरिनारायण शुक्ल की रिपोर्ट।